गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शिखा वर्मा। और आज मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ अपना एक न्यू अपकमिंग लॉन्चिंग प्रोडक्ट लेकर के, जिसका नाम है एटमी वेजिटेबल ओमेगा 3। तो चलिए देखते हैं कि एटमी का वेजिटेबल ओमेगा 3 की खासियत क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ओमेगा 3 ज़रूरी क्यों होता है। क्या है ये ओमेगा 3? ओमेगा 3 एक तरीके का फैटी एसिड है जो सेल मेम्ब्रेन के मेन कंपोनेंट होते हैं और जो टिश्यूज़ को बनाने का मदद करता है। टिश्यूज़ को बनाने में मदद करने का मतलब टिश्यूज़ वो हमारे प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो हमारे सभी भी स्पेसिफाइड ऑर्गन सिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं। टिश्यूज़ जब कलेक्ट होते हैं तो ऑर्गन को फॉर्म करते हैं, देन जो कलेक्ट होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और इसी तरीके से सारे कलेक्शन में सारा सिस्टम कन्वर्ज होता है तो एक बॉडी का निर्माण होता है। तो ये टिश्यूज़ को बनाने में मदद करते हैं और सेल के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है ओमेगा 3, और सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एक स्मूथ मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है और बॉडी के सभी फंक्शंस को रेगुलरली काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसका फॉर्मेशन बॉडी के अंदर नहीं होता है, इसलिए हमें इसे बाहर के सोर्सेज से लेना पड़ता है। अब ये बाहर के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? ये आपका कॉड लिवर ऑयल हो सकता है, ये आपका ब्रोकली हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, और साथ ही साथ बहुत सारी मात्रा में कुछ प्लांट्स भी अलग से इसको प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एल्गीज प्रोड्यूस करती हैं, कुछ बैक्टीरियाज इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बेनिफिट क्या हैं? ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस को रिड्यूस करता है, ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करता है, जिससे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं अपने फंक्शन को कैपेबिलिटी के साथ नहीं कर पाती हैं और जिससे आगे आने वाले समय में स्ट्रोक्स तक की संभावना होती है। और इसकी वजह से ओमेगा 3 की वजह से हमारी आइज़ जो होती हैं वो काफ़ी हेल्दी हो जाती है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो चलिए देखते हैं स्पेशल फीचर्स इसके कि हमारे जो एटमी का ओमेगा 3 है उसके क्या फीचर। एटमी का जो वेजिटेबल ओमेगा 3 है ये एल्गी से बना हुआ है और कुछ मात्रा में ओलिक एसिड जो कि सनफ्लावर ऑयल में पाया जाता है उसके मात्रा से बना हुआ है। ये सॉफ्ट जिलेटिन बेस्ड कैप्सूल है जो कि इजीली डाइजेस्टेबल और 100% ये प्योर वेजिटेरियन होगा। और ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स जो होंगी, क्योंकि ये पूरी तरह से वेजिटेबल प्रोडक्ट से बनी हुई है, वीगन है, तो ये नॉन टॉक्सिक होगी। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या खास बात है हमारे इस वेजिटेबल एल्गी ओमेगा 3 की। तो हमारा जो माइक्रो एल्गी बेस्ड प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 है, ये सबसे पहले तो क्यों ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अलास्का ओमेगा 3 से, यानी कि कॉड लिवर ऑयल की अपेक्षा। बिकॉज जो कॉड लिवर ऑयल होता है वो समुद्री मछलियों से बनाया जाता है, सैल्मन फिश होती है या मकरैल होती है या मुलेट होती है, ये उससे पाया जाता था पहले। इवन एटमी में भी अलास्का ओमेगा जो है वो इससे बनाया जाता है और हाई प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण बनाया जाता है। लेकिन अगर हम उसके कंपेयर में अपने वेजिटेबल ओमेगा 3 को देखते हैं तो ये उससे कई ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि हमारा एक इकोसिस्टम जो बना होता है वो कई लेवल्स पे बना होता है, कई ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, जिसमें सबसे बिलो जो होता है वो प्रोड्यूसर का होता है, उसके ऊपर हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स एंड देन आपके स्कैवेंजर्स वगैरह का होता है। यानी कि हर्बीवोर्स जो होता है, ये जो सन की एनर्जी होती है इसको पूरी तरह से ट्रैप करता है 1% एनर्जी लेकर के, यानी कि एक्सीलेंट मात्रा में जो एनर्जी होती है वो इसको लेता है और अपनी फोटोसिंथेसिस के द्वारा इस जो भी प्रोसेस होती है उसको इंक्रीज़ करता है, इस ओमेगा 3 का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली है, पिछले 60-70 सालों में, यानी कि रिसर्च के दौरान ये पता चला कि लगभग 1950 के बाद से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इतना ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो फाइनली जो होता है समुद्र में ही जाकर के गिरता है। और चूँकि उसका प्योरिफिकेशन नहीं किया जाता है, उसको उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट से रिड्यूस करके पानी में नहीं डाला जाता है, तो जो उन फैक्ट्रियोज़ के, उन इंडस्ट्रीज़ के जो भी
हैवी मेटल्स होते हैं लाइक मरकरी हो गया, लेड हो गया, ये सारी जो मात्रा होती है ये उस पानी में जाती है और कहीं ना कहीं इन फिशेस के ही कांटेक्ट में आती है। तो अगर हम इन फिशेस को कंज्यूम कर रहे हैं, इनके कॉड लिवर ऑयल को कंज्यूम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी हार्मफुल हो रहे थे। लेकिन क्योंकि एटमी का जो टेक्नोलॉजी है, प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, वो इतनी हाई है कि इस वजह से हमारा जो अलास्का ओमेगा था वो इस कंटामिनेशन से रिड्यूस था। लेकिन अब वेजिटेबल ओमेगा 3 आने की वजह से जो फ़ायदे हो रहे हैं उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे। अब क्योंकि जो फिशेस हैं वो कंटामिनेटेड वाटर को सक कर रहे हैं, वो उसी के थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं, उसी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेकर के ब्रीथ कर रहे हैं, वही उनका फूड सोर्स भी है। तो कहीं ना कहीं ये कंटामिनेशन उनकी बॉडी में हो रहा था। तो उस चलते अब इसका जो निराकरण था वो बहुत ज़रूरी था, और हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो थे इस पर अपनी रिसर्च कर रहे थे, एंड देन दे फाइंड कि कुछ ऐसे और प्लांट सोर्सेज हैं जिनसे भी हम ओमेगा 3 को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये समुद्र की बहुत ज़्यादा डेप्थ में होने की वजह से इनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता था, और अगर इसको हम इजीली पा सकते थे तो ये काफ़ी कॉस्टली भी होता था। बट एटमी ने क्योंकि एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस का दावा किया है, तो उसमें ये अपनी पूरी तरह से अपना सारा एफर्ट लगाती है, और यही रीज़न है कि इन्होंने उस रिसर्च के दौरान हमारे जो नासा के स्पेस टेक्नोलॉजी होती है उसके थ्रू इसको रिसर्च किया, और वहाँ पे जो फंजाई, बैक्टीरिया और प्लांट्स और माइक्रो एल्गीज के थ्रू जो ईपीए और डीएचए की मात्रा पाई जा रही थी कॉड लिवर ऑयल में, वो यहाँ पर उससे ज़्यादा देखा गया। फिर इसकी प्रोसेसिंग करने की तकनीक शुरू करी गई, और क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स हैं, ये माइक्रो एल्गीज अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इनमें उसकी गुणवत्ता ज़्यादा पाई गई। अब ये डीएचए क्या है? डीएचए होता है डोकोसा हेक्सा एनोइक एसिड, और ईपीए होता है इको सेपेंटा एनोइक एसिड। यानी कि ये वो सोर्सेज हैं जिसे हम इजीली किसी भी जगह पे उगा सकते हैं। कॉड लिवर ऑयल को अगर हम देखें तो उसका वन एंड ओनली वन सोर्स है पानी, मराइन वाटर, क्योंकि ये फिशेज उन्हीं पानी में पाई जाती है, और वहाँ से इनके एक्सट्रैक्शन को लेने के बाद अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इस तरह की एल्गीज को, क्योंकि ये माइक्रो एल्गीज तो डीपर वाटर में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ और प्लांट सोर्सेज हैं जिनसे हम इनको प्राप्त करते हैं, जिसमें आपका सनफ्लावर ऑयल भी है, ब्रोकली भी है, और बहुत सारे ऐसे हैं प्लांट सोर्सेज जिनसे भी इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्योंकि ये नॉन एरेबल कंडीशन में या एरेबल कंडीशन में, यानी हवादार या बिना हवा वाली जगह पे भी इजीली ग्रो कर जाते हैं, तो इनके प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकता है। और एक वो वर्ग जो शायद नॉन वेजिटेरियन ओमेगा 3 को कंज्यूम नहीं कर पा रहा था ड्यू टू रीज़न कि वो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स ही केवल कंज्यूम करते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो वहाँ पे कुछ लोगों को जिनको वाकई में ओमेगा 3 की ज़रूरत होती थी और वो उसको नहीं खा पाते थे। बट इसका एक सॉल्यूशन ये है कि क्योंकि ये वेजिटेबल वाला है तो इसे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरा ये है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो गई, और अब आपको उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड इस वेजिटेबल एल्गी ओमेगा 3 के तौर पे मिल रहा है। 100% प्लांट बेस्ड है, जो कि रॉ इंग्रेडिएंट से कैप्सूल तक बनाने में टोटली वीगन है। मतलब पूर्ण रूप से पौधों से प्राप्त रॉ इंग्रेडिएंट हैं जो कैप्सूल तक का सफ़र तय करते हैं, और वो पूरी तरह से वीगन है, मतलब प्लांट सोर्स पे बेस्ड है। यानी कि आप किसी भी कैजुअलिटी में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। कोई फिशी स्मेल नहीं है, जैसे अगर हम माइक्रोबियल एल्गीज की बात करें, क्योंकि वो डीपर वाटर में रहती हैं, फिशेस के सोर्सेज के कंटेंट में रहती हैं, तो वहाँ पर उसमें से कुछ फिशी स्मेल्स आती है। लेकिन जो ओमेगा 3 वेजिटेबल वाला है उसमें कोई भी तरह की आपको फिशी स्मेल नहीं मिलेगी, और इनकेस अगर वो एल्गी की वजह से थोड़ी फिशी स्मेल आती है तो वो इसमें पाए जाने वाले लेमन ऑयल का, जो कि इंग्रेडिएंट के रूप में है, उस लेमन ऑयल से अधिक मात्रा में होने की वजह से उस फिशी स्मेल को रिड्यूस कर दिया जाता है। मतलब वो जो लेमन ऑयल है वो उस फिशी स्मेल को हटा देता है। तो यानी कि अब आपके पास पूरी तरह से 100% प्योर वेजिटेबल अलास्का ओमेगा का ऑप्शन वेजिटेबल ओमेगा 3 फैटी एसिड है।
डोकोसा पॉलीहेक्साएनोइक एसिड यानी DHA एक तरीके का पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो कि हमारे लाइफ के हर स्टेज में, चाहे वो एक न्यूबॉर्न बेबी की हम बात करते हैं या एक टॉडलर की बात करें, या एक बढ़ते हुए बच्चे की बात करें, या फिर एक एडल्ट की बात करें, ओल्ड एज की बात करें, तो इस DHA की रिक्वायरमेंट बॉडी में हर एक स्टेज पे बहुत ज़रूरी होती है। यानी कि इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। इसका जो डेली इनटेक होता है EPA और DHA का, लगभग नॉर्मल बॉडी के लिए 600 mg के करीब होता है, बट रिसर्चर्स ने बताया है कि 1200 से 1800 mg जो है वो ज़रूरी होता है अगर आपकी बॉडी को एक अप्रॉक्सीमेट एज में है आप। और एक नॉर्मल शरीर की रिक्वायरमेंट के लिए जो ज़रूरी है उसमें ये ओमेगा 3 का जो कैप्सूल है ये बहुत तरीके से काम करता है, सॉफ्ट जेल के रूप में है, आराम से आप इसको इनटेक कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये आपका DSM USA, जो कि सबसे बड़ा एक तरीके का रॉ इंग्रेडिएंट हब है पूरे ग्लोबल कंपनी का, तो वहाँ की यूनिक टेक्नोलॉजी से तैयार है। यानी कि आपके पास एक पूरी तरह से पैकेज्ड ऑथराइज्ड फूड एंड ड्रग्स की क्वालिटी इंफॉर्मेशन भी है, और बनाई गई टेक्नोलॉजी जो है वो इसकी इतनी बेहतरीन है कि आपका इसमें किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यानी वर्ल्ड बेस्ट प्रोसीजर्स के थ्रू इसको बनाया गया है। और नासा की टेक्नोलॉजी, यानी कि उस टेक्नोलॉजी का नाम है कटिंग एज एसेप्टिक कल्चरल टेक्नोलॉजी। तो हमें किसी भी तरह की चिंता करने की बात नहीं है कि एनवायरनमेंट का कोई भी कंटामिनेशन हम लोगों के बॉडी में जाएगा। नासा ने पूरी तरह से ध्यान रखते हुए इस लाइफ मेंटेनेंस सिस्टम में एक क्लोज इन्वायरमेंट में इसको बनाया हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो भी फॉर्मेशन है वो न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन टेक्निक से ना करके इसको क्लोज इन्वायरमेंट में बनाया है कि इसकी जो कंटामिनेशन की प्रोसेस है वो बिल्कुल भी 0.000% के तक रहती है। यानी कि अब आपके पास पूरी तरह से नॉन कंटामिनेटेड वेजिटेबल एल्गी सोर्स आ रहा है। जहाँ EPA हमारे ब्लड सर्कुलेशन की जो ब्लॉकेज होती है उसको कम करने में मदद करता है, तो DHA हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग, हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिव, और हमारे जो भी एक्सॉन्स होते हैं उनको सारे मैसेजेस ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करता है। यानी कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसका इंटेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ विटामिन E, जो कि एक सिंगल कंपाउंड होता है जिसमें 8 तरीके के सॉल्युबल फैटी कंपाउंड्स होते हैं। इसका हमारे शरीर में महत्वपूर्ण रोल है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे सेल्स में हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और ऑक्सीडाइज करके हमारे अनइम्यून फंक्शन को प्रॉपरली फंक्शनाइज करता है, मतलब जो भी फंक्शन नहीं हो रहे हैं उनको भी फंक्शनल बनाता है। साथ ही सिंगल सेल होने की वजह से हमारी जो सेल की सिग्नलिंग होती है, यानी मोटर न्यूरॉन्स और जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर जाते हैं और उसकी वर्किंग को एक्टिवेट किए रहता है। यानी कि किसी भी तरह का फैटी डिपोजिशन नहीं होने की वजह से हमारा हार्ट, ब्रेन और ईच एंड एवरी सेलुलर पार्ट जो है वो अच्छी तरीके से फंक्शन करने लगता है। फ़ायदे क्या क्या है इस विटामिन E के? स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करता है, मेंस्ट्रुअल पेन को, यानी जो मंथली साइकिल ब्लड बॉडी से रिलीज़ होता है उस पेन को भी कम करने में मदद करता है। स्किन में किसी तरह की अगर इरिटेशन हो रही है, जैसे एक्जिमा भी हम कहते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम भी अगर हो रही है तो उसको कम करता है। कॉग्निटिव हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है, जिसमें हमारा अल्जाइमर डिजीज़ होता है उसको भी रिड्यूस करने में मदद करता है। बॉडी में फ़ैट के कारण इन्फ्लेमेशंस की जो प्रॉब्लम होती है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। हमारे लंग्स को फंक्शनल बनाता है, मतलब उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और डस्ट वगैरह की जो एलर्जी होती है उसको रिड्यूस करके अस्थमा जैसी प्रॉब्लम को भी कम करने में बहुत मदद करता है, अगर हम इस ओमेगा 3 का ऑप्शन अपनी बॉडी में रखते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एनी हाउ ओमेगा 3 हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमारे जो एटमी का ओमेगा 3 है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दूंगी कि हमारा एटमी का जो भी मेन कंपोनेंट है, मेन इंग्रेडिएंट है जो इसमें, वो है हमारा सबसे पहला एल्गल ऑयल। एल्गल ऑयल ये एक तरह की एल्गी से प्राप्त किया जाता है, कुछ मात्रा में सनफ्लावर के ओलिक एसिड से प्राप्त किया जाता है। और ये जो एल्गल ऑयल होता है इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 9
दोनों होता है, जो कि ब्लड में फ़ैट की मात्रा को रिड्यूस करते हैं और ब्रेन को फंक्शनल बनाते हैं और उसके वर्क एंड रेगुलेशन को हेल्प करते हैं। अल्फ़ा टोकोफेरॉल, ये एक तरह से नेचुरली डिराइव्ड विटामिन ई होता है, जो समय के साथ मसल्स में होने वाले ढीलापन, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि यंग एज में हम लोगों के जो मसल्स होते हैं ना बहुत कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं, बट जैसे जैसे हम एज की तरफ होते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो मसल्स जो होती हैं वो ढीली होती जाती हैं, तो ये उनको टाइटन करने में भी हेल्प करता है। कैंसर के प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है, और अगर किसी को कैंसर है और उसकी कोई ट्रीटमेंट या थेरेपी भी हो रही है, तो उस थेरेपी से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको भी रिड्यूस करने में मदद करता है। सेल के डैमेज होने से रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग को भी रोकता है, बिकॉज अगर ब्लड आपका थिन रहेगा तो क्लॉटिंग की संभावना बहुत तरीके से ख़त्म हो चुकी होती है। लेमन ऑयल का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि जो माइक्रो एल्गीज इसमें यूज़ करी गई हैं, क्योंकि वो डीप सी से ली जाती हैं, तो वहाँ पर कुछ फ़िशी स्मेल आती है जो शायद किसी किसी को नहीं बर्दाश्त हो, तो उसके फ़िशी स्मेल को हटाने के लिए इस लेमन ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। और इस लेमन ऑयल की खासियत ये भी होती है कि ये एंजाइटी या डिप्रेशन, किसी तरह की प्रॉब्लम अगर होती है तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी को एनर्जाइज करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि किसी भी तरह का कंटामिनेशन अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी है पहले से, तो ये उसको भी धीरे धीरे डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। ग्लिसरीन इफेक्ट है इसमें, क्योंकि इसी की वजह से जो ऊपर का जो शेल होता है, सॉफ्ट च्यूएबल जो जेल कैप्सूल होता है, वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है, नॉन टॉक्सिक हो जाता है और एक्सीलेंट मॉइस्चराइजिंग एजेंट का भी काम करता है। मतलब जब आप इसको खाते हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी का जो ग्रीसीनेस होता है वो भी मेंटेन रहता है। बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि इजीली पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाता है आपकी बॉडी में, कहीं भी उसका कोई भी रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता है। और कुछ मात्रा में मॉडिफाइड स्टार्च, जो कि कसावा रूट से लिया गया है, वो यहाँ पर इसमें ग्लिसरीन के साथ एडेड ऑन करके उसकी हेल्प करता है सॉफ्ट जेल को बनाने में। जिसका कसावा का जो काम होता है वो हेल्प करता है कोलेजन प्रोडक्शन में और एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारे वेजिटेबल ओमेगा ऑयल की कितनी ज़्यादा खासियत है। और अगर हम इस पे बात करते हैं कि ये किस किस के इफ़ेक्ट कर, तो जो भी लोग लिपिड्स की इम्प्रूव अपनी स्थिति करना चाहते हैं, उनके में बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। जो अपने हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, अपने हेल्थ को इन्हांस करना चाहते हैं और अपनी एक लाइफ को बिंदास जीना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जिनका बॉडी मेटाबॉलिज्म अपने आप जो सही रखना चाहते हैं, ब्लड को सर्कुलेटरी बना के रहना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि उनको भविष्य में किसी भी तरह की हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम आए, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो अपने बॉडी में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को कलेक्ट किए हुए हैं, यानी कि जिनका जो खाने का समय निर्धारित नहीं है, उनका टूर्स एंड ट्रिप्स बहुत ज़्यादा है, बॉडी अकॉर्डिंगली काम नहीं कर पा रही है, उनको एक प्रॉपर एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वो फैट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बॉडी में जमा होते जा रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो रेगुलरली फ़िश को ईट नहीं कर सकते हैं, मतलब वो नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं लेकिन उनको विटामिन्स की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ये आपका बहुत हेल्पफुल है। आपका चाहे वो कोई भी एज के लोग हो, मिडिल एज के हो, एल्डरली पीपल हैं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को स्टंट लगा हुआ है, जिन लोगों को स्ट्रोक्स पड़ चुका है और जिन लोगों में काफ़ी परसेंटेज तक ब्लॉकेज की मात्रा है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है ये। ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो एक लंबे समय तक बैठे बैठे अपना काम कर रहे हैं और बाहर डिनर्स करते हैं, लंच लेते हैं और एक प्रॉपर रूटीन में नहीं आ पाता है उनका फूडिंग हैबिट, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जिनका टूर ट्रिप्स ज़्यादा नहीं होता है, उनका बॉडी वर्किंग फेज़ में नहीं होता है, पूरा पूरा दिन उनका बैठे बीत जाता है, तो बॉडी का एक जो रेगुलर एक्सरसाइज होता है वो नहीं हो पाता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एडोलेसेंस की एज के हों या ग्रोइंग एज के चिल्ड्रंस हों, उन लोगों के लिए भी कंज्यूम करना हो जाता है, क्योंकि वो लोग रेडी टू ईट फूड ज़्यादा खाते हैं, या इवन हम जिसे जंक फूड भी कहेंगे, तो वो ज़्यादा अगर कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर आपका बिजी शेड्यूल है, आप हेल्थ के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अपने फूड के लिए, तो वहाँ पर आप इसको कंज्यूम करके उस डाइट सप्लीमेंट को मेंटेन करने में यूज़ कर सकते। जो लोग ज़्यादा समय तक स्मार्टफोन्स पे, कंप्यूटर्स पे रहते हैं, स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स का मतलब होता है कि उनका पूरा पूरा दिन बैठे बैठे बीत जाता है, या एक डिफरेंट पोस्चर पे रहने की वजह से फूड ढंग से
एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में, और जो भी आपकी डाइट है वो प्रॉपरली अपने फंक्शन को नहीं कर पा रही है, वहाँ पर बॉवल मूवमेंट जो है वो सही नहीं हो पा रहा है, आपका एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है इसका इंटेक करना। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जिनको ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम है, पानी का जो सूखापन हो जाता है जिस वजह से उनको धुंधला दिखता है, या इस तरीके की प्रॉब्लम, उनका रेटिना जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि DHA की बहुत ज़्यादा मात्रा, क्योंकि ओमेगा 3 का 93% जो है वो रेटिना के फॉर्मेशन में भी यूज़ होता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इसका फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तीन तरीके के फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे आपका ALA होता है, DHA होता है और EPA होता है। ALA नॉर्मली हम लोगों के फूड रिसोर्सेज में पाया जाता है, जो भी हम लोग घर पे भोजन यूज़ करते हैं, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल के रूप में हो या कैसे भी, तो उसमें ये रिसोर्स के रूप में आ जाता है। लेकिन EPA और DHA के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो हमारी बॉडी के इनसाइड नहीं पाए जाते हैं, नहीं फॉर्म कर पाते हैं, नहीं सिंथेसाइज हो पाते हैं। तो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की, जो हम बाहर से इनटेक करते हैं। उसके लिए हमारा एप्टमी का एब्सोल्यूट वेजिटेबल ओमेगा 3 कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ एक हेल्दी लाइफ में कन्वर्ट हो जाए, तो आप इसका यूज़ करें, और अपने जो भी नियर वन हो जिन्हें इसकी ज़रूरत हो उसे प्लीज़ रेकमेंड भी करें। तो थैंक यू। होपफुली आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम शेयर करिए, कि एटमी के जो भी हेल्दी बेनिफिट्स वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहें, और आप अपने एटमी बिजनेस का भरपूर लाभ उठाते रहें। तो इसी के साथ मैं शिखा वर्मा आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।